वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट जी रेसिपी नेट टिक्का पिज़्ज़ा तो आपने बहुत से खाए होंगे, मुख्तलिफ फ्लेवर में खाए होंगे। पिज़्ज़े जो हैं वो बड़े और छोटी उम्र के हर लोगों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेट पिज़्ज़े की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लफ़ी पिज़्ज़ा बनता है। आप मेरी वीडियो एंड तक देखें और नेट पिज़्ज़े का प्रोसीजर ज़रूर देखें। ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसकी डो बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच सॉल्ट का, 2 टेबलस्पून मैंने चीनी के, 3 टेबलस्पून ऑयल के, 1 टेबलस्पून यीस्ट का लिया है और उसको मैंने मिक्स करके नीम गर्म पानी मैंने 1 कप लिया है और उसके साथ मैं अब इसकी डो तैयार कर रही हूँ। आपने डो को तैयार करना है। और यहाँ पर पिज़्ज़े की डो के बारे में मैं आपको बता दूँ कि डो जो होती है इसको बहुत ज़्यादा गूंदना पड़ता है। जितना आप ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगी उतना ही ज़्यादा ये आपका पिज़्ज़ा जो है वो नरम बनेगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। मैंने इसको 10 से 15 मिनट गूंदा है। तो पहले ये मेरे हाथों के ऊपर जो है वो मैदा चिपक रहा था, लेकिन जब आप इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगी तो आप देखेंगी कि ये मैदा जो है वो अलहदा हो जाएगा। और जब ये चिपकना बंद हो जाए तो समझ लें कि आपकी डो जो है वो तैयार होगी। ये मैंने एक बाउल लिया, उसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब जो मैंने डो बनाई थी उसको मैं यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट के लिए कवर करके साइड पे रख दूँगी। और ये देखें जी, अब आफ्टर 30 मिनट जो है ये इस तरह आप इसको चेक कर सकती हैं। ये मेरी डो जो है वो फूल चुकी है और नरम हो चुकी है। अब इसमें से मैं कुछ हिस्सा काट के जो है वो नेट बनाने के लिए अलहदा रख लूँगी। बाकी जो है वो उसको मैं अपने पिज़्ज़ा पैन में, जिसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा बनाना है, उसके अंदर ये इस तरह स्प्रेड कर दूँगी। इसको स्प्रेड करने के बाद मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस के साथ इसको कोट कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर ली हूँ मोज़रेला और चेडर चीज़। और ये चिकन जो है वो मैंने तकरीबन ½ kg लिया था। बोनलेस चिकन है मेरे पास। इसको मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च, सोया सॉस और नमक लगा के इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने मैरिनेट करके रखा था और उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया। साथ मैंने शिमला मिर्च और प्याज भी स्लाइस पे काट कर हल्के से फ्राई कर लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो उसकी चीज़ को स्प्रेड करूँगी और उसके बाद मैं ऊपर जो है ये जो चिकन की मैंने फिलिंग तैयार की हुई है, ये चिकन और शिमला मिर्च और प्याज जो है वो इसके ऊपर डेकोरेट कर दूंगी। और इसको आपने एहतियात के साथ करना है। आपने ये ख्याल करना है कि जब आप जो चीज़ है वो यहाँ पर स्प्रेड करें तो वो आपके पैन पे ना लगे जाके, या साइड्स के ऊपर आपकी चीज़ जो है वो निकलती दिखाई ना दे। क्योंकि जब आप इसको हीट करते हैं तो चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाती है, तो मेल्ट होके वो पैन के साथ चिपक जाती है। तो जब आपका पिज़्ज़ा तैयार होता है और आप उसको उठाते हैं तो वो चीज़ के साथ चिपकने की वजह से उसकी शेप ख़राब हो जाती है। तो लीजिए जी, मैंने ये फिलिंग उसके ऊपर डाल दी है। अब उसके ऊपर मैं दोबारा जो मेरी बची हुई चीज़ थी उसको भी दोबारा इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। और ऑर्गेनो और इसके साथ ही जो है चिली फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्च जिसे कहते हैं, वो भी इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। उसके साथ फ्लेवर जो है वो ज़रा मज़े का आ जाता है। अच्छा जी, ये मेरा जो है वो पिज़्ज़े की फिलिंग जो है वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने नेट बनाने की तरफ। असल रेसिपी जो है नेट की, अब आप देखें कि मैं इसको उसी तरीके से बेलूँगी जिस तरह हम एक रोटी को बेलते हैं। और उसके बाद जो है हम इसका नेट तैयार करेंगे। आपके पास कोई नोकदार चीज़ है या नाइफ़ है तो उसके साथ आपने तो थोड़े पॉइंट के ऊपर जो है वो कट लगा लेने। ये देखिए, जिस तरह मैं इसकी कट लगा रही हूँ ऐसे लाइंस में आप कट लगा लें। और ये डिफरेंट स्टाइल का जो होता है क्या कहते हैं नेट हम बना सकते हैं। आप डिफरेंट डिज़ाइन इसमें यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि मार्कर का ढक्कन होता है या रिमूवर का ढक्कन होता है। अगर आप उसके साथ बनाएं तो वो गोल नेट बन जाएगा। तो आप जिस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो नाइफ से नेट बनाया। ये देखिए मेरा नेट कितना खूबसूरत सा नेट मेरा तैयार हो चुका है। अब इस नेट को आपने, ये जो आपने फिलिंग की हुई है पिज़्ज़े की, इसके ऊपर बड़े एहतियात के साथ रखना है और इसको जो है हल्के हाथों के साथ आहिस्ता आहिस्ता साइडों से आपने दबाते जाना है। तो वो इस पिज़्ज़े के साथ जो है वो चिपक जाएगा। ये ख्याल रखें कि आपका नेट जो है वो इस पिज़्ज़े के पैन के ऊपर ना लगे। आपकी जो फिलिंग है उसके अंदर इसको हल्के हाथों के साथ प्रेस करती जाए। ये देखें, ये हाँ जी, इस तरह हल्के हाथों के साथ आप इसको अच्छे तरीके से प्रेस करें।
बहुत ही ज़बरदस्त सा मेरा नेट तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पर एक अंडा लिया और उसकी जर्दी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। इस जर्दी को मैं ब्रश की मदद से ये जो मैंने नेट बनाया इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, ये जर्दी मैं इसलिए लगाऊंगी जब मैं इस अपने पिज़्ज़े को हीट करूँगी तो और जब ये मेरा पिज़्ज़ा कुक हो जाएगा तो इस जर्दी की वजह से इसकी लुक आप देखिएगा क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आती है। ये ड्राई सा नज़र नहीं आएगा, एक शाइनिंग सी इसके अंदर नज़र आएगी और गोल्डन सा इसका कलर नज़र आएगा। अब आपने ब्रश की मदद से बड़े एहतियात के साथ पिज़्ज़े के ऊपर इसको जो है वो लगाना है। अब और हल्के हाथों के साथ, क्योंकि अगर आपने इसको ज़रा थोड़ा सा प्रेस किया तो जो इसका नेट है वो टूट सकता है। तो हल्के हाथों के साथ इसको हर तरफ से जो है आप इसका जर्दी का पेस्ट कर दें। ये देखिए जी, हर तरफ से मैंने इसको जो है वो जर्दी का पेस्ट कर दिया है। मैंने एक पैन लिया हुआ है, उसके अंदर मैं जो है वो स्टैंड रख के उसको पहले ही मैंने 10 से 15 मिनट जो है मैंने प्रीहीट किया हुआ था। अब मेरा जो नेट पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है उसको एहतियात से मैं इसके अंदर रख के कवर कर दूँगी। तकरीबन मैं 40 मिनट के लिए इसको अब लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख दूँगी। ये जी कवर इसका मैंने दे दिया। मैंने इसको 40 मिनट्स के लिए जो है वो हल्के फ्लेम के ऊपर मैंने इसको छोड़ दिया है। दरमियान में आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर आपको लगे कि आपका पिज़्ज़ा भी तैयार नहीं है तो इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दें। मुझे महसूस हुआ कि मेरा पिज़्ज़ा भी तैयार नहीं हुआ तो मैंने उसको थोड़ा सा टाइम और दे दिया है। लीजिए, मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखें कि कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। गोल्डन सा कलर है और शाइनिंग वाला। ये अंडे की जर्दी का ये कमाल देखें आप, ये गोल्डन कलर और शाइनिंग वाला मेरा पिज़्ज़ा जो है वो नेट टिक्का पिज़्ज़ा मेरा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इसको काटूंगी। ये देखिए, ये मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और बहुत ही फ्लफ़ी बना है, सॉफ्ट और फ्लफ़ी, और खाने में तो बहुत मज़ेदार बनता है। बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आप उसको लंच में दें या आप उसको जो है उनको जो है वो लंच बॉक्स में दें या लंच में यूज़ करें, तो बच्चों की तो ये फेवरेट रेसिपी है। इसको आप इंजॉय करें केचप के साथ। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को मज़ीद देखने के लिए मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। थैंक यू।